हेलो फ्रेंड्स। बीएससी कृषि ऑनर्स और बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स के लिए यानी कि सीजीपीएटी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग सूचना एवं कार्यक्रम विवरण मतलब कि आपका शेड्यूल और टाइम टेबल आ गया है। तो देखिए, बोलता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय जैसा कि शासकीय एवं निजी जो भी हैं, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए बीएससी कृषि ऑनर्स, बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स ज्ञान समूह में 3 सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या फिर बायोलॉजी। बी नंबर बोलता है कृषि समूह में 3। तो इनके आधार पर क्या होगा, इन विषय के जो कुल प्राप्तांक है इसके आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा बीएससी कृषि ऑनर्स में और बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स में। आगे लिखता है प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म एवं नियम, ऑनलाइन काउंसलिंग की दिशा निर्देश, फॉर्म भरने की विधि, सीटों की संख्या, महाविद्यालयों की सूची, ऑनलाइन काउंसलिंग की अन्य समस्त जितने भी जानकारी है www.igkvimis.cg.nic.in पर 12 अगस्त 2020 से उपलब्ध होगी, यानी कि आज से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस नोटिस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पहले आप समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बोलता है प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने हेतु दिनांक 12/8/2020 यानी कि 12 अगस्त से 10/9/2020 मतलब 10 सितंबर के मध्य पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो अब 12 अगस्त से 10 सितंबर तक आपके पास टाइम है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने का। आगे बोलता है निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन कोटा में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पंजीयन 25/10/2020 से 29/10/2020 तक करवाना होगा। मतलब ये कि प्राइवेट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा है, अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलता है, अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि 25 अक्टूबर 2020 से लेकर के 29 अक्टूबर 2020 तक आपको करवाना होगा। थर्ड नंबर पॉइंट बोलता है महाविद्यालय का आवंटन, आवंटित सीट की जानकारी वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर उपलब्ध रहेगी, जिसे केवल अभ्यर्थी लॉगिन कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेगा। आगे लिखता है काउंसलिंग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी। आगे लिखता है अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व एवं पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान समय समय पर वेबसाइट यानी इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है का भ्रमण करें। इसके बाद लिखता है काउंसलिंग से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दूरभाष क्रमांक पर संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पे तो लिख दिया है, लेकिन आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा इस नंबर पे कि फोन बिजी बताता है। अब आते हैं काउंसलिंग के सारे डेट की तरफ। तो देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 12 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक, ठीक है। फिर बोलता है बैंक से शुल्क किसी कारणवश वापस हो जाने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आपको पेमेंट करना है 11 सितंबर से 12 सितंबर के बीच। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगा 13 सितंबर 2020 को। जहां भी आपने डीवीसी के लिए फॉर्म भरा होगा वहां पे आपको 15 सितंबर 2020 से लेकर के 21 सितंबर 2020 के बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन परीक्षण कराना है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको इस समय नहीं जाना है, अब आपको डायरेक्ट 15 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच ही जाना है। इसके टाइमिंग भी यहाँ बोल दिया है कि प्रतिदिन आप 10 बजे जा सकते हैं और 5 बजे तक ये आपको ऑफिस टाइम रहेगा। आगे लिखता है दस्तावेज सत्यापन उपरांत संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशन होगा। इस दस्तावेज को क्या करेंगे, ये क्रॉस चेक करेंगे, उसमें अगर कोई खामी आता है, कोई कमी आता है या कुछ और ऐड करना है तो उसके बाद क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा 22 सितंबर 2020 को संशोधित होने के बाद। उसके बाद बोलता है अगले पॉइंट में उपरोक्त संशोधित मेरिट लिस्ट पर ऑनलाइन दावा आपत्ति हेतु आवेदन आप कर सकेंगे 22 सितंबर से 24 सितंबर 2020 के बीच। अगर ये जो मेरिट लिस्ट है इससे आप सेटिस्फाई नहीं है, किसी प्रकार का आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हुआ है यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे दावा आपत्ति ठोकेंगे। आगे लिखता है दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 26 सितंबर 2020 को जारी किया जाएगा। अब आता है आपका प्रथम चरण की काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपका डेट दे दिया है, मेरिट सूची के आधार पर सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन आपको 28 सितंबर 2020 को होगा। आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करना रहेगा या प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन फीस आपको पे करना होगा। ये कब तक कर सकेंगे, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 तक रात को 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक ये किया जा सकेगा। आगे लिखता है सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारणवश फीस जमा न करने के कारण सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है
परंतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, उसके लिए आपको आवेदन देना होगा 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 में। टाइमिंग भी इनका ये रहेगा। आगे लिखता है, शुल्क भुगतान करने पश्चात सीट निरस्त करने एवं आगामी चरण की काउंसलिंग से बाहर निकलने हेतु आवेदन। तो जब आपको सीट विथड्रॉल करना रहेगा उस समय आपको कब करना है, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच भी ये काम आप कर सकेंगे, रात्रि 11:59 तक। इसी तरह सेम प्रोसेस द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए भी है, ठीक है। 5 अक्टूबर 2020 को कितना सीटों पर एडमिशन होने के बाद सेकंड काउंसलिंग में कौन सा सीट जा रहा है वो आपका वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट 6 तारीख को बनेगा। उसके बाद आप फिर से क्या करेंगे, उस सीट को सुरक्षित कर सकेंगे, ठीक है, और फीस को पे कर पाएंगे। और फिर से आप क्या करेंगे, अगर आप फीस पे वगैरह नहीं करते हैं तो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच आपका क्या होगा, फिर से आप अगले काउंसलिंग में आप शामिल होना चाहेंगे तो वो कर सकेंगे रात को इतना बजे तक। उसके बाद बोलता है, जब आप सीट विड्रॉल करेंगे तब आपको फिर से टाइम मिलेगा 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच के लिए। तो सेम प्रोसेस वहाँ का भी यहीं पे है। फिर आगामी चरणों हेतु रिक्त सीटों की जानकारी फिर से दिया जाएगा 11 अक्टूबर को, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन चयन करना है, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा मॉप अप राउंड में भाग लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आपको फिर से करना है 13 से 16 अक्टूबर 2020 तक। अगर यहाँ पे आपका सीट अगर नहीं कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका मॉप अप कन्वर्जन काउंसलिंग चालू हो जाएगा। ये जो डेट है 17 से 23 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। ये 11 बजे से चालू होगा, शाम 5 बजे तक इसका ड्यूरेशन टाइमिंग दिया है। अब यहाँ पे लिखता है, उपरोक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी को पूर्ण फीस की राशि रुपये 26,815 रुपये यहाँ पे का राशि दिया है। इसका आपको डीडी बनाना है इनके एड्रेस पर। इसको लेकर के क्या करना है, आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची के अनुसार निकटतम जो भी आपका कॉलेज होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे आपको जाना है। टाइम भी आपको दिया है कि 8 बजे से 12 बजे के मध्य आपको वहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 12 बजे तक अगर आप उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी की क्या होगा, मेरिट के आधार प्रथम राउंड की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। 12 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज करवाने वाले अभ्यर्थियों को अगले दिन की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। मतलब आप फिर एक दिन चूक जाएंगे अगर 12 बजे से पहले नहीं पहुंच पाए तो। एक दिन में आवश्यकता अनुसार कई राउंड चलाए जाएंगे। मतलब क्या होगा, जितने परसेंट है मेरिट का बेस है उस पे क्या होगा, पूरे राउंड चलेंगे जितने वहाँ पॉसिबल हो सकता है। फिर लिखता अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होने पर, जैसे आपको मेरिट के आधार पर सीट अलॉट हो जाता है, आवंटन हो जाता है, तत्काल डीडी जमा कर सीट सुरक्षित करनी होगी। मतलब आपको ये जो 26,815 रुपये का दिखा रहा है उसका डीडी जमा करना है और आपका क्या होगा, सीट सुरक्षित होगा। आगे लिखता है, यदि मॉप अप राउंड के अंतिम दिन सीटें रिक्त रहती है, मतलब ये प्रक्रिया होने के बाद, ये काउंसलिंग होने के बाद भी सीट अगर खाली रहती है तो मॉप अप राउंड की तिथि आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से अगर आप काउंसलिंग लेना चाहेंगे तो ये 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच यहाँ पे इसका क्या होगा, 50,000 रुपये तक का डीडी लगेगा और काउंसलिंग शुल्क 1,000 रुपये लगेगा। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।